आमतौर पर विश्व में जो डिफेंस फोर्सेस की आम तरतीब होती है, वो जो भी युद्ध होते हैं उसके बाद से जो लेसन्स वो लर्न करते हैं, उसके बाद वो आगे की तैयारी करते हैं। आमतौर पर कोई भी नया युद्ध पुराने युद्धों के तरीके से कभी नहीं लड़ा गया है, ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है। और इसीलिए जब करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने टेक ओवर किया, तो उनकी पूरी फोकस इस बात पे रही कि हम फ्यूचर वॉर फाइटिंग के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। तो एक तो उन्होंने फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स स्टार्ट किया, और ये सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए नहीं था, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए नहीं, इसमें बाकी नेशन के स्टेक होल्डर्स जो थिंक टैंक्स हैं, एकेडमिया हैं, इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन, उनको भी मौका दिया। और उसी कड़ी में ये रण संवाद शुरू किया गया है, जिसमें हम इसको इंटरनेशनल लेवल की डायलॉग बनाना चाहते हैं, वॉरफेयर पे, वॉर फाइटिंग पे एंड वॉर पे। आपने देखा होगा रायसीना डायलॉग हो, चाहे संग्रीला डायलॉग हो, ज़्यादातर इश्यूज जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, एनर्जी एंड थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज भी कवर होते हैं। बट वॉरफेयर, वॉर फाइटिंग पर फोकस इंटरनेशनल लेवल पर कोई डायलॉग नहीं है। तो अभी सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, हमने सर्विसेज के साथ में सीडीएस के विजन को आगे ले जाने के लिए ये संवाद शुरू किया है। यह साल जो है आर्मी इसको कर रही है, अगले साल एयरफोर्स करेगी, उसके बाद नेवी करेगी। इस साल भी हमने एकेडमिया, थिंक टैंक, इंडस्ट्री, मीडिया के साथ साथ अपनी कई डिफेंस स्ट्रेटजीज को बुलाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अगले साल यह पूरा रीजनल शेप ले लेगा और थर्ड ईयर में हमारा लेवल इंटरनेशनल होगा, और उसके बाद ये विश्व में जाना माना डायलॉग होगा, जिसको लोग देखने, समझने और एहसास करने की कोशिश करेंगे। खासकर ये भारत की दशा और दिशा भी तय करेगा। फ्यूचर वॉरफेयर में एआई को खासतौर पे बहुत सी उसकी चर्चा हो रही है, उसका रोल कैसे देखते हैं? फ्यूचर वॉरफेयर में ढेर सारी नीश टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिससे अब जो है लड़ाई को जीतने के लिए आपका किसी दूसरे राष्ट्र से सशक्त होना ही जरूरी नहीं है। आपने देखा यूक्रेन रशिया की तुलना में उसके स्ट्रेंथ कितनी कम है। इस चीज को आप थोड़ा छोड़ दीजिए कि नाटो का उसके साथ साथ है, लेकिन तभी भी काफी फोर्स डिस्पैरिटी है। इसके बाद भी आप सोचो कि 4 साल से ज्यादा युद्ध चल रहा है।